हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट लेक्चर तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एसिड और बेस को पहचानने वाले इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या हैं, साथ में पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि मिनरल और नेचुरल एसिड्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या है और कैसे उनको पहचानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा कि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे आपने देखा कि नींबू के अंदर सुना होगा कि एसिड होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि दही के अंदर एसिड होता है। तो जितने भी ये एसिड है, एसिड वाले जो सब्सटेंस हैं वो टेस्ट में कैसे खट्टे होते हैं। तो एक तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको एसिड कहते हैं। और एक हम टेक्निकल डेफिनेशन अगर आए तो हम बोलेंगे कि एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में घोले जाने पर या पानी में डाले जाने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्योंकि एसिड जो करेक्टर है, जो एसिडिक करेक्टर होता है, वो हाइड्रोजन आयन की वजह से ही है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो एसिडिक करेक्टर है वो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन की वजह से होता है। तो हम जो डेफिनेशन अगर बोलें तो हम क्या कह सकते हैं कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट और ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। कि पानी में डाले जाने पर वो टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन देता है। या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि पानी में घोले जाने पर यानी कि विच गिव्स हाइड्रोजन आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। और साथ में कहा कि इस टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही सिंपल डेफिनेशन। अब इसी में अगर हम आगे देखें कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो आपने देखा कि ये रहा, जैसे सिंपल आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में भी रिलीज होता है, जो हमारे प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा। तो ऐसे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl, ठीक है। इसको पानी में डाला, ठीक है, पानी में डाला तो इसलिए साइन क्या लगा, H+ लगाया हुआ है। पानी में डाले जाने पर इसने क्या किया, इसने H+ आयन, ये हाइड्रोजन आयन ऊपर आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन दिया। और साथ में जो इसका निगेटिव आयन था, क्लोराइड आयन, वो अलग हो गया। तो क्या प्रोड्यूस किया इसने, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई एक एसिड होता है हमारा जैसे HNO3, तो इसको जब हम पानी के अंदर हम इसको डिसॉल्व करेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन और प्लस निगेटिव आयन जो इसका है नाइट्रेट, ये आयन ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हुआ, ये भी एक एसिड हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही एक होता है हमारा कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करने के लिए क्या है, 2H, ठीक है। तो दो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन निकालता है अपने उसके अकॉर्डिंग, बैलेंस करने के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुए हमारे, ये नॉर्मल एसिड हुए। और ये जो डेफिनेशन है हाइड्रोजन आयन के बेस पर जो दी गई है, ये डेफिनेशन दी थी स्वांतो अर्हीनियस ने, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे अर्हीनियस, तो अर्हीनियस ने ये डेफिनेशन दी थी। तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन आयन की डेफिनेशन बनती। आगे हम इसमें चलते हैं तो हम क्या देखते हैं अगले टॉपिक में भी, क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन दी अकरेंस, यानी कि नेचर में हमें कैसे मिलता है। तो ये भाई नेचुरल तौर पे मिलता है कि हमें बनाना पड़ता है। अगर नेचुरल तौर पे मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई एक तो हो गया नेचुरल एसिड, और दूसरे जो हम बनाएंगे वो होते हैं मिनरल एसिड, जो कि अर्थ में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी हेल्प से हम इनको बनाते हैं। तो मिनरल एसिड हुए जो कि मैन मेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें नेचुरल एसिड में हम बात करते हैं तो नेचुरल एसिड क्या हुए, नेचुरल एसिड्स क्या, हमने कहा कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर ये नेचुरल तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। देखो, जो लिविंग मैटर से, लिविंग मटेरियल से, प्लांट या एनिमल या इनके जो प्रोडक्ट है, इनसे जो मटेरियल मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तो इनसे मिलने वाले एसिड को ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे, तो ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। और जो इनसे लिविंग से ना मिलके किसी और नॉन लिविंग से मिलता हो वो इनऑर्गेनिक हो जाता है, जिसमें बोलते हैं ना कार्बन नहीं होता। तो ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग से मिलता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जनरली हम क्या देखते हैं कि वीक होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। इनको भाई खाने पीने में, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखा होगा कि नींबू पानी बनाते हैं तो क्या हुआ, नींबू को
पानी में डाल दिया, यानी कि इनका डाइल्यूट करके, इनको पतला करके, इनको हम सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक होते हैं। नेचुरल एसिड कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं, तो इसलिए ये हार्मफुल खाने पीने की उसमें नहीं होते। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसी में, तो हम देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या क्या है इनके। तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, इस टेबल में देखो कि भाई जैसे विनेगर होता है, सिरका जो होता है, ठीक है, जो सिरका होता है उसमें कैसा होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका आपने अचार खाया होगा। लेमन या ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड जो इमली होती है उसमें टार्टेरिक होता है। जो खाने का सोडा होता है उसको बनाने में काम आता है, जो आगे हम सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। टोमेटो और एप्पल में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर जो टमाटर की खटास होती है वो ऑक्जेलिक एसिड के कारण, और कर्ड लैक्टिक एसिड के कारण, और जो चींटी काट लेती है, ठीक है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि IUPAC नाम है इसका। तो इन सभी, ये सभी खट्टे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनकी खटास का जो तरीका वो है, एक टेस्ट है, वो अलग अलग है। जैसे बोलूँ, विनेगर की जो खटास है, उसमें जो खट्टापन है वो कुछ अलग तरह का है। नींबू का खट्टापन अलग तरह का है, इमली का अलग तरह का है। ठीक है, इसलिए इनमें क्या, क्योंकि इनमें एसिड अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन ओवरऑल है खट्टे। ठीक है, क्योंकि खटास सबकी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक सॉर जो है टेस्ट इनका आता है, वो इनके जो पर्टिकुलर एसिड है उनकी वजह से ये जो खटास है वो उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसमें आप इसमें नोट कर लें इनको, साथ में नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि भाई नंबर 2 जो है, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो मिनरल एसिड मैन मेड एसिड होते हैं, जो आदमी बनाता है। और कहाँ से बनाता है? इनको बनाता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ में जो मिनरल्स मिलते हैं उनकी हेल्प से वो इनको बनाता है। ठीक है जी, आगे चले तो इसी में देखते हैं कि भाई जो कंसनट्रेटेड, इन कंसनट्रेटेड बोले तो बहुत गाढ़ा है, जो गाढ़े होते हैं उनको कंसनट्रेटेड शहद है। और एक मान लीजिए मैंने चीनी, 1 चम्मच चीनी डाल दी गिलास के अंदर, वो डाइल्यूट हो गया, और उसी गिलास के अंदर अगर 10 चम्मच चीनी की डाल दी तो वो कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा। तो ऐसे ही जो कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं, कोरोसिव होते हैं, जला देते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगर हाथ पे गिर जाए तो थोड़ा जलन होती है। ठीक है, काफ़ी डेंजरस होते हैं हमारे लिए, इनको खाया पिया नहीं जा सकता। जैसे नेचुरल को हम ड्रिंक बना के पी लेते हैं, ऐसा इनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो मिनरल एसिड मोस्टली कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब आगे बताएंगे स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, हमारे लिए खतरनाक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। इसमें देखा जाए तो ये जो मिनरल एसिड है ये 3 ऊपर के स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये मिनरल एसिड होते हुए भी ये कैसा है, ये वीक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड एकमात्र ये ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है। ठीक है, हालांकि नेचुरल एसिड वीक होते हैं, लेकिन ये मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप एक्सेप्शन में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर नेचुरल की बात करें तो आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, स्टमक में हमारे रिलीज होता है। तो इसका मतलब क्या, लिविंग बॉडी में भी है और इसको बनाया जाता है मिनरल्स की हेल्प से, यानी कि मैन मेड भी है। तो दोनों के अंदर ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्शन लिखा। ठीक, आगे हम चलते हैं कि भाई मिनरल एसिड हुआ, आगे के उसमें हम बात करते हैं। तो भाई स्ट्रेंथ के बेसिस पर, वो तो किसके बेसिस पर, अकरेंस की नेचर में किस टाइप से मिलता है उसके बेसिस पर जो एसिड्स है वो 2 टाइप के थे। एक था हमारा नेचुरल एसिड और एक था मिनरल एसिड। दूसरे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इस पे 2 टाइप के होंगे इसमें भी। कौन कौन से? एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा हो गया वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो ऐसे एसिड होते हैं जो पानी में घुल लें, पानी में डाल लें तो क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे हमने कहा कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैंने मान लीजिए 100 इसके मॉलिक्यूल जो है ले लिए मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, और उसमें से 100 में से 100 ने ही पूरा तरह से टूट गए हैं, और 100 के 100 ने क्या किया, 100 हाइड्रोजन आयन भी निकाल दिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही अगर वीक एसिड की बात करें तो अगर मैं उसके 100 लेता हूँ मॉलिक्यूल,
तो उसमें से 100 में से ये मान के चले कि 90 जो केतु ऐसे ही पड़े रहेंगे वाटर के अंदर, और सिर्फ 5 या 10 ही क्या करें, हाइड्रोजन आयन निकाल लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंप्लीट जितने भी डाले जाएंगे सारे के सारे टूट के हाइड्रोजन आयन देंगे, जबकि वीक एसिड में जितने भी डाले जाएंगे उसमें से कुछ ही हाइड्रोजन आयन देंगे और बाकी जो केतु ऐसे ही पड़े रहेंगे अपनी कंपाउंड की फॉर्म। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि क्या कि एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, देखो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है वो क्या कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अभी जैसे HCl है तो इसमें जैसे एक मैंने सिंगल एरो लगाया, अब ये सिंगल एरो का मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, और जब कंप्लीटली आयनाइज्ड ना हो वीक एसिड में ये वाला सिंबल लगेगा, इसका मतलब क्या कि कंप्लीट आयनाइज्ड नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिंगल एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा जितने भी इसके पास में हाइड्रोजन आयन थे वो पूरा इसने निकाल दिए। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्पल है वो कौन से हैं, वो है हमारे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तो कोई दूसरे एग्जाम्पल है इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए 100 या 10 मॉलिक्यूल अगर हमने इन स्ट्रॉन्ग एसिड के डालते हैं पानी में तो 10 के 10 हाइड्रोजन आयन देंगे, जबकि वीक एसिड में अगर 10 डालता हूँ तो 10 में से 2 या 3 ही हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे, बाकी जो के तो ऐसे ही अपने कंपाउंड की फॉर्म में पड़े रहेंगे, वो कुछ नहीं देंगे। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि भाई आगे तो देखिए अब इसमें कहा कि जब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ये स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं तो इसीलिए वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उनका नंबर ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने के कारण ही ये अलग किसी भी मटेरियल या कोई मेटल या मेटल कार्बोनेट इनमें डाला जाता है तो उससे बहुत तेज़ी से ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है कि ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस, जैसे मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सबसे बहुत तेज़ी से करते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इनके भाई अच्छे कंडक्टर भी हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर पानी में घोल के, जैसे मैंने कहा कि एक मैंने ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, और एक जो है नॉर्मल इसमें वाटर डाल दिया, और इसमें जो है आपने एक बल्ब ले लें आप, ठीक है, छोटा सा बल्ब जो आते हैं, और इसको आप जो है इस तरीके से डिप करके और यहाँ से बैटरी के साथ में लेके बैटरी में लगाएं और इसको इस तरीके से आप जलाएं। तो नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल में चलो ठीक है ग्लो करेगा, ठीक है, यहाँ से करंट पास हो रहा, पानी अपने आपस में सर्किट बना लेगा इसका। लेकिन जब इसी में आप जब एसिड डाल देते हैं, मान लीजिए HCl डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आयंस में डिसोसिएट पड़ा हुआ होगा ऐसे। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही तेज़ी से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक जो करंट है तेज़ी से ग्लो करेगा और ये बल्ब और तेज़ी से ग्लो करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के कैसे हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हाई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। इसलिए बोलते हैं कि सभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, आगे के उसमें चलते हैं हम। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, तो वीक एसिड जैसे हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरे कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वीक एसिड पार्शियली पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते। मान लीजिए 10 मैंने मॉलिक्यूल डाल दिए पानी में वीक एसिड के, तो 10 में से 1 या 2 ही हाइड्रोजन आयन देगा, बाकी 8-9 ऐसे ही जो केतु अपने कंपाउंड की फॉर्म में ऐसे ही पड़े रहेंगे पानी के अंदर, वो हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में, तो जैसे CH3COOH ये क्या होता है, ये एसिटिक एसिड है जो सिरके में होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एरो हम लगाएंगे इस तरह का, जो कि रिवर्सिबल कहा जाता है। इसमें क्या, इससे क्या मतलब है कि कंप्लीटली, इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुआ है, तो तब ये एरो लगाते हैं। तो वीक एसिड के केस में लगता है ये क्या बना आयन,
ये बना एसीटेट आयन, ठीक है, और ये बन गया हमारे हाइड्रोजन आयन। तो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। दूसरे जो एग्जाम्पल है इसके वीक एसिड के, जैसे कार्बोनिक एसिड जो कि मिनरल एसिड होते हुए भी कैसा है, वीक एसिड है। सल्फ्यूरस एसिड हुआ, और आप लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड आप लिख सकते हो, लैक्टिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आप लिख सकते हो जो कि डीएनए के अंदर होता है, फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है। टार्टेरिक एसिड लिख सकते हैं, टार्टेरिक, क्योंकि ये सब क्या है, ये नेचुरल एसिड है जो कि वीक होते हैं, ठीक है, जो भी है। तो ये क्या हुए, ये हुए हमारे वीक एसिड। और वीक एसिड में ही हमने क्या कहा था, वीक एसिड में ही हमने कहा था कि जो वीक एसिड होते हैं वो कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए बहुत तेजी से रिएक्शन वो नहीं करते। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन, वीक एसिड्स रिएक्ट क्वाइट स्लोली विद अदर सब्सटेंस, यानी कि बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से दूसरे सब्सटेंस जैसे मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनसे बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि ये कंडक्टर तो है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इतना तेज नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो तेजी से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम होते हैं सॉल्यूशन में वीक एसिड के, इसलिए वो इतने अच्छे कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिसिटी उनके सॉल्यूशन से कंडक्ट करती है, नॉर्मल वाटर से तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कंपैरिजन में ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तेजी से नहीं करते। तो ये तो था हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में, ठीक है। तो ये था कि ऑल वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये था हमारे यहाँ पर एसिड के बारे में कि एसिड क्या है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अगली वीडियो में लेके आएंगे एसिड की प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।